गंभीर अपराधों के लिए गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बीजेपी से सीधा, अमित शाह और मोदी जी से सीधा सवाल है। बृजभूषण आपके पार्टी में थे, आपने एक एफआईआर तक नहीं किया। एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ऐसे ड्रग माफिया और ऐसे मर्डर के लोग को आप मंत्रिमंडल में भी लेते हो। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ईडी ऑफिस यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बिहार प्रदेश के तमाम कांग्रेस के नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और मौजूदा केंद्र सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार विधान परिषद में नेता मदन मोहन झा के साथ साथ तमाम विधायक भी मौजूद हैं और सरकार पर बदले की भावना के तहत कार्य करने का आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार आज न कल बदलने वाली है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मौजूदा समय में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेता, जरा आप सुन लीजिए। जनता को असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जब बीजेपी के लोग बड़े बड़े घोटाले करते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन पे क्लीन चिट दिया जाता है। और जनता के असली मुद्दों से भटकाने के लिए विपक्ष पे गलत तरीके से मुकदमे किए जाते हैं। इसके खिलाफ प्रदर्शन है। लेकिन तरफ से कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जो कल बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सरकार एक न एक दिन बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो फिर ये तो वही बात हुई कि बदले वाली ही कार्रवाई की भावना को लेकर आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि बीजेपी कार्रवाई गंभीर अपराधों के लिए गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बीजेपी से सीधा, अमित शाह और मोदी जी से सीधा सवाल है। जब हिंदुस्तान के मेडलिस्ट पहलवान सड़क पे उतरकर धरना दे रहे थे, बृजभूषण आपके पार्टी में थे, आपने एक एफआईआर तक नहीं किया। एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो तब कहाँ थी आपकी ईडी, तब कहाँ थी आपकी सीबीआई, तब कहाँ थे आप प्रधानमंत्री, तब कहाँ थे आप गृह मंत्री? जब ऐसे रेपिस्ट, ऐसे ड्रग माफिया और ऐसे मर्डर के लोग को आप मंत्रिमंडल में भी लेते हो। बिहार के मंत्रिमंडल में बीजेपी का मंत्री बनाया गया अभी, उसके खिलाफ कैसे कैसे गंभीर मामले हैं, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो दिक्कत ये है कि कानून की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पे के लिए बचाया गया है। कानून के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो सरकार के नहीं रहे, वो बीजेपी के बन गए। तो अभी आपने कांग्रेस नेता कृष्णा लवरू को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, हीन भावना से काम कर रही है, उसका एक एक हिसाब लिया जाएगा। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत किया है, अगर किसी तरीके से कोई गलत काम की गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ सरकार और एजेंसी जानबूझकर कदम उठा रही है, वो कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है, जमहूरी इंतजामात में पूरी तरीके से गलत है और जनता सब कुछ समझ रही है। इसकी जो है बानगी बिहार विधानसभा चुनाव में देखेगी। जनता तैयार है और सबक सिखाने के लिए भी जनता इस बार मुस्तैदी के साथ खड़ी रहेगी। जिस तरीके से बिहार में आने वाला चुनाव है, बिहार की जनता मूड देख रही है, हालात देख रही है और केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये को अच्छे तरीके से समझ रही है। हम तमाम लोग यानी कि महागठबंधन और विपक्ष के नेता किसी भी सूरत में मौजूदा केंद्र सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। फिलहाल आपने कृष्णा लवरू को भी सुना है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है क्या कुछ है ईडी और क्या कुछ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सचमुच में ईडी बदले की भावना से काम कर रही है। आप अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।